नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही नेक स्वभाव का था। उसी गांव के विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा पूजा किया करता था। उसे उस मंदिर से बहुत अच्छी दक्षिणा प्राप्त होती थी। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। बहुत अच्छे से दिन बीत रहे थे, परंतु एक दिन पंडित को दिल का दौरा पड़ा और वह मर गया। अब तो उसका परिवार बहुत ही गरीबी के दौर से गुजरने लगा। कभी कभी लोग कुछ खाने को दे देते। उधर विष्णु भगवान जी की कृपा से पंडित ने हंस का जन्म लिया। उन सुनहरे हंसों में जो बैकुंठ लोक के मानसरोवर के झील में रहते थे, दूसरों की सहायता करने वाले और धर्म कर्म करने वालों को भी उन हंसों का जन्म मिलता था। फिर सरोवर में तैरते कमल के पराग पीते और मोती चून कर खाते थे। हंस का जन्म लिए पुजारी को भाग्यवश अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। उसे प्रायः अपने बीवी बच्चों की याद आती। वह सोचता, न जाने अब वह किस दशा में होंगे। एक दिन हंसों के राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। हंस ने सारी बात बताई। राजा बोला, मित्र, विष्णु भगवान के भक्त को ही पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो जाओ उनका हाल देखाओ। मैं तुम्हें इसका छूट देता हूँ। वह हंस उड़ चला। कई घंटों के बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव के मंदिर के ऊपर पहुंचकर वह मंदिर के बने अपने छत से मकान के छत पर उतरा। नीचे उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी छाती फट गई। बच्चे चिथड़े कपड़े पहने धूल में लौट रहे हैं और माँ से खाना मांग रहे हैं। उनकी माँ फटी साड़ी पहने, बाल बिखरे, अपने भाग्य को कोस रही है। तभी हंस नीचे उतरकर आया और कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो। बच्चे और उनकी माँ हैरान होकर सुनहरे हंस को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हंस ने रहस्य खोला, अपनी सारी बात बताई और कहा, मैं तुम्हें सोने का एक पंख दूंगा, तुम उसे बेचकर अपना भाग्य बदलना। माँ बच्चे हंस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हंस विदा होते समय एक सोने का पंख गिरा गया। विधवा व बच्चों के दिन बदले। पहले जरूरी सामान आया। जिस किसी का कर्ज देना था उसे दे दिया। खाने पीने का सामान आया। सबके लिए नए कपड़े मिले। हंस जब भी आता एक सोने का पंख दे जाता। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गई। विधवा ने आलीशान मकान खरीद लिया। एक दिन हंस आया तो बोला, मैं अब नहीं आ पाऊंगा। तब उसकी पत्नी रोने लगी, बोली, अब हम किसके सहारे जिएंगे। तब हंस ने कहा, विष्णु भगवान के सहारे। अब तुम अधिक मास का नित्य नियम निभाओ। तुम्हारे घर से कभी भी अन्य धन का भंडार समाप्त नहीं होगा। अधिक मास का नित्य नियम करने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हर इच्छा पूरी हो जाती है। फिर क्या था, विधवा अपने बच्चों के साथ मिलकर अधिक मास का नित्य नियम निभाने लगी। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से दिन अच्छे से गुजरने लगे और मरने के बाद बैकुंठ लोक का वास मिला। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा हमेशा करती और सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक लगाती। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ।
देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, ले तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगीं। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार लग गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, वह बहुत छोटी थी, लेकिन पुरुषोत्तम मास नहाया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। एक दिन कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वह आपस में बातें कर रही थीं, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार जाएं। तब उनमें से एक स्त्री बोली, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान को जिमाऊंगी। तब दोनों स्त्रियों ने पूछा, यह कौन से भगवान हैं? तब वह स्त्री पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनाई। यह सब वह छोटी कन्या सुन रही थी। यह सब बातें सुनकर वह लड़की अपने घर आई और उसने पुरुषोत्तम भगवान के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह लड़की मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं आए। उसके बाद जंगल गई, फिर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को बुलाते बुलाते सुबह से शाम हो गई, पर उस लड़की को भगवान नहीं मिले। पुरुषोत्तम भगवान यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह लड़की तो पहाड़ से गिरकर मर जाएगी और मुझ पर इसके हत्या का दोष लगेगा। अब मुझे इस लड़की को दर्शन देना होगा। फिर भगवान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उस लड़की के पास आए। उस लड़की से कहा, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे भोजन दे, मैं भोग लगाऊंगा। इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। तब ब्राह्मण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। लड़की भगवान जी का चतुर्भुजी रूप देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ आप ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही है और पीछे पीछे भगवान जी आ रहे हैं। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली, तो लड़की ने अपने सहेलियों से कहा कि मेरे घर भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़की उसके घर गईं।
जिनके भाग्य में भगवान का दर्शन था वह भगवान का दर्शन पाई, और जिसके भाग्य में दर्शन नहीं था वह भगवान को नहीं देख पाई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने छोटी लड़की को दर्शन दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को भी पानी की एक बूंद ना पिलाती, और देवरानी को भी करने से मना करती थी। कहती थी, क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठा कर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मुझे परपंच वाला काम अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया अधिक मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते उसमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लेना। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थीं तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती हूँ, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी भी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रखा आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या करती रहती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे आती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती।
इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़े पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालचवश जेठानी ने कहा, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां दो घड़ा रखा है। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। जेठानी फटाफट स्नान करके कपड़ा पहनकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पर आ पहुंची और कहने लगी, तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर ज्यों ही अपने घर में आई, वह घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गए। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। तब देवरानी ने कहा, जी आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक साहूकार था। वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोज बड़बड़ाती रहती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं। अब अधिक मास आया। सारे लोग अधिक मास का नित्य नियम निभाने लगे। तब बहू ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी, सारा गांव तो अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा, चलो आसान नियम है, कर लेंगे। पास में ही मंदिर भी है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा।
अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरणामृत पीकर फिर घर आकर खाना खाता। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोलें, चरणामृत बनाएं और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा, खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के गेट को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान किया और चंद्रामृत को साहूकार को देने लगे तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी आज आप बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हैं, सीधे हाथ को बढ़ाएं। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघरियां हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा, जीवन में धर्म पुण्य नित नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक छोटी सी लड़की अधिक मास स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपको याद किया हो तो आप सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाएं। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि छोटी सी लड़की तपस्या कर रही है। तब पुरुषोत्तम भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आँख खोलकर देखा तो सोने के मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज लगाई, देख ले भाभी, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले माँ, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले। तो माँ भी दौड़ती हुई आई और भाभी भी दौड़ती हुई आई। सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने छोटी लड़की का सत रखा वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस कार्य में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने नहीं देखा।
लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में ही नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर गई। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया। तुम्हारी भक्ति में कमी है। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जा रही है। तुमको कलंक लग गया। इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरे तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कि आज से स्त्रियां नित नियम का स्नान करेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी। तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिप कर देहली नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी नित्य नियम की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो उन्हें उनकी भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी सुनने का नियम हो गया। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो।